वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात दो तरफ़ा ताल्लुकात बिलखसूस तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़, बाहमी दिलचस्पी और इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की DG अबू ज़बी फ़ंड्स फॉर डेवलपमेंट मोहम्मद सैफ अल सवेदी की भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। Majority of our population comprises of young boys and girls from 15 years to 30 years. It constitutes at least 60% of Pakistan's population. By promoting digital economy, by promoting subcontracting and making UAE as the hub of imports and exports, हमने कशकोल तोड़ दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अबू ज़बी में तकरीब से खिताब, कहा कि तरक्की इमदाद के साथ नहीं आती, हमें खुद इन्हिसारी की मंजिल को हासिल करना है। UAE के साथ मिलकर मुआशी ताल्लुकात मुस्तहकम करने के ख्वाह हैं। पाकिस्तान की 60% से ज़ायद आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। UAE में काम करने वाले पाकिस्तानी हमारा कीमती एहसासा हैं। UAE IT की फील्ड में लीड कर रहा है। 2.5 माह के दौरान IT में सूदमंद इक़दाम किए हैं। हमारी कोशिश है कि डिजिटलाइजेशन का अमल तेजी से मुकम्मल हो। IMF का वफ्द मुआशी टीम से मुज़ाकरात के बाद बगैर किसी ऐलान के आज रवाना हो जाएगा। IMF ने निजकारी और तवानाई की इस्लाहात के अहदाफ से आगाह कर दिया। टैक्स वसूली और FBR में इस्लाहात का लाहेअमल भी बता दिया। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ हालिया मुज़ाकरात कर्ज प्रोग्राम के लिए नहीं थे। कर्ज अहदाफ की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद IMF से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। पाकिस्तान पहली बार मुज़ाकरात से कबल IMF के तमाम मुतालिबात पर अमल दरामद शुरू कर देगा। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात जून के आखिर में शुरू होंगे। चीनी बरामद ना हुई तो आइंदा सीजन में शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। नवंबर में क्रशिंग नहीं कर सकेंगे। 40 शुगर मिल्स बंद होने का खदशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़ुसूसी इजलास में ब्रीफिंग। बताया गया कि शुगर मिल्स ने रवा सीजन गन्ने के काश्तकारों को 800 अरब में से 760 अरब रुपए अदा कर दिए हैं। मुल्क में 15 लाख टन इजाफी चीनी है। 5 लाख टन एक्सपोर्ट हुई तो $26 करोड़ हासिल होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीनी की बरामद का फैसला इक़्तिसादी राबता कमेटी ही करेगी। चीनी की कीमत में इजाफा किसी भी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी की साल भर 140 रुपए एक्स फैक्ट्री रेट यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में रोटी की कीमत में मजीद कमी का ऐलान। 100 ग्राम सादा रोटी की कीमत 12 रुपए से 14 रुपए मुकर्रर। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, वजीराबाद समेत मुतादिद शहरों में रोटी की कीमत 14 रुपए होगी। राजनपुर, चिन्योट, झंग में रोटी की कीमत 13 रुपए मुकर्रर। बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान समेत दीगर शहरों में रोटी 12 रुपए की फरोख्त होगी। रोटी की नई कीमत का इतलाक कल से होगा। इद्दत निकाह केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत के जज का बुशरा बीबी के वकील को हतमी दलाल देने का हुक्म। अदालत ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। इद्दत निकाह केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला 29 मई को सुनाया जाएगा। हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा है। इनसे जोर और जबर से लिया जाने वाला कोई भी बयान हम नहीं मानेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI ने दोनों को कानूनी मामलात के साथ बाहर आने और पंजाब में पार्टी को लीड करने की हिदायत दी है। बुशरा बीबी का तोशाखाना से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत जलसे होते रहेंगे। असम्बलियों के अंदर भी शदीद एहतजाज होगा और सड़कों पर भी निकलेंगे। किसी के लापता होने पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया जाएगा।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी की वजारत दिफा का दौरा, फौजी दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सरबराह जर्मन आर्मी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने जर्मन आर्मी चीफ के हमरा आर्मी कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर का भी दौरा किया। आर्मी चीफ को जर्मन फौज और दीगर अफवाज के दस्तों को दी जाने वाली तरबियत के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जंगी मश्क का मुशाहिदा किया, तरबती सहूलियात का मुआयना भी किया गया। आर्मी चीफ के जर्मनी के सिविल और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें। जर्मन क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार का एतराफ़ किया। SIFC पैक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मदऊ न करने पर सूबाई हुकूमत का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान बैरिस्टर सैफ कहते हैं 25 मई को होने वाले इजलास में तमाम वज़राए आला मदऊ हैं, मगर खैबर पख्तूनख्वा को नुमाइंदगी से महरूम रखा गया है। खैबर पख्तूनख्वा की किस्मत का फैसला इस सूबे के वज़ीर आला की गैर मौजूदगी में होना कबूल नहीं है। कहा इस्लामाबाद के ऐवानों में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल से मुतालिक मुतसिबाना फैसले नहीं होने देंगे। मशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम के मुताबिक इजलास में अली अमीन गंडापुर को न बुलाना फेडरेशन के असूलों के खिलाफ और अवामी मैंडेट की तौहीन है। शदीद गर्मी की लहर सूरज आग बरसाने लगा, शहरी घरों में ही दुबक गए। सिंध और पंजाब में झुलसा देने वाली गर्म हवाएं। दादू में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सखर, नवाबशाह, रहीम यार खान और सिबी में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाड़काना और मुल्तान में 47, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, हैदराबाद और तुरबत में 46, साहिबाल, मुल्तान, सरगोदा में 45, फैसलाबाद और जैकबाबाद में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर का दर्जा हरारत 41 रहा, मगर गर्मी की शिद्दत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात ने 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई भी कर दी है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का एजाब, शहरी बिलबिला उठे। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक जा पहुंचा। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की पैदावार 18,655 मेगावाट और तलब 24,800 मेगावाट है। दही इलाकों में 6 से 8 घंटे और शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। आवाम को बिजली का बड़ा झटका देने की तैयारियां। नेपरा में अगले माली साल के लिए बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये इजाफे की दरखास्त पर समात मुकम्मल। समात के दौरान नेपरा अथॉरिटी ने तकसीम कार कंपनियों को आड़े हाथों लिया। बिजली महंगी की जा रही है, सार्फिन ने इस्तेमाल कम कर दिया है। मेंबर KPK के रिमार्क्स। मेंबर बलूचिस्तान बोले हमें हकीकी आदाद शुमार दिए जाएं। मुल्क में अब तक 6000 मेगावाट तक के सोलर प्लांट इंपोर्ट हुए। NPCC ने बताया कि बिजली की पैदावार अब तक 21,600 मेगावाट है। इख्तिसादी राबता कमेटी ने दासू हमले के चीनी बाशिंदों के लवाहिकीन के लिए $25,80,000 मुआवजे की मंजूरी दी। चीनी बाशिंदों के लवाहिकीन को बीजिंग में सफारत खाना रकूम अदा करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में रूज़वेल्ट होटल न्यूयॉर्क के अखराजात के लिए $80 लाख जारी करने की मंजूरी दी गई है। एरा के लिए 1 अरब 2 करोड़ रुपये और स्टील मिल्स की जानिब से सुई सदरन के बिल अदा करने के लिए रकूम की मंजूरी भी दे दी गई है। कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल अब बेहतर है। एक माह में स्ट्रीट क्राइम में 50% तक कमी आ गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील ने इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा कराची में अरबों रुपए के नए मंसूबे शुरू करने जा रहे हैं। थरबाकर से 1500 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड को मुहैया की जा रही है। सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए नई सनतें लगाएंगे। थर का कोयला पूरे मुल्क की मईशत का बोझ उठा सकता है। FBI का नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग। 11,252 सिम्स ब्लॉक कर दिए। नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत बंद की गई। तर्जुमान के मुताबिक FBI टैक्स कम्प्लायंस और टैक्स कल्चर के फरोग के लिए पुरअज़्म है।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने दुबई प्रॉपर्टी लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, लोगों से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करें और खुद अपना सरमाया बैरून मुल्क लेकर जा रहे हैं। दुबई लीक्स की फहरिस्त में शामिल अफराद की मनी ट्रेल सामने आनी चाहिए। एक मखसूस तबका पाकिस्तान की दौलत बैरून ममालिक ले जा रही है। अवामी पाई पाई के मोहताज हैं और ये तबका 3,500 अरब रुपए लेकर दुबई चला गया।